चेतना का स्तर, व्यावसायिक दृष्टिकोण और जीवन की गुणवत्ता। विभिन्न दृष्टिकोणों से चेतना के स्तरों का विश्लेषण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आध्यात्मिक चेतना आत्मा और परमात्मा की अनुभूति से जुड़ी होती है। इसमें चेतना के स्तर निम्नलिखित हो सकते हैं। अविद्या अवस्था, अज्ञान चेतना आत्मा के स्वरूप का भान नहीं। मोह, माया और अहंकार से ग्रस्त। साधक चेतना, सत्य की खोज आरंभ होती है, शंका और श्रद्धा के बीच द्वंद्व चलता है। साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस व्यक्ति, कर्ता न रहकर दृष्टा हो जाता है। समाधि अवस्था, अह का लय, आत्मा और ब्रह्मा की एकता की अनुभूति। ब्रह्मा चेतना, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस स्वयं को संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एकरूप मानना। मानसिक दृष्टिकोण से, मेंटल पर्सपेक्टिव। मानसिक चेतना मन की स्थितियों और क्षमताओं से जुड़ी होती है। सुषुप्त चेतना, डोर्मेंट आलस्य, निष्क्रियता, अनिच्छा की स्थिति। सामान्य चेतना, दिनचर्या, सोच विचार, निर्णय की शक्ति लेकिन सीमित। सृजनात्मक चेतना, कल्पनाशीलता, नवाचार, रचनात्मक सोच। बुद्ध चेतना, इंट्यूटिव तर्क से ऊपर उठकर बुद्धि और अंतःप्रेरणा का सामंजस्य। सामाजिक दृष्टिकोण से, सोशल पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण मनुष्य के समाज के प्रति भाव, व्यवहार और कर्तव्यों से जुड़ा है। स्वार्थ चेतना, केवल अपने हितों की चिंता। कुटुंब चेतना, परिवार और रिश्तों की प्राथमिकता। समाज चेतना, समुदाय, राष्ट्र और सामाजिक हित की भावना। मानवता चेतना, जाति, धर्म, देश से ऊपर उठकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव। विज्ञान चेतना को मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और ऊर्जा के स्तर पर देखता है। न्यूनतम चेतना, मिनिमल कॉन्शियसनेस, नींद, कोमा जैसी स्थिति। सजग चेतना, अलर्ट कॉन्शियसनेस, इंद्रिय और मस्तिष्क के माध्यम से जागरूकता। उच्च मस्तिष्क क्रिया, निर्णय, सोच, विश्लेषण। परिप्रेक्ष्य चेतना, मेटा कॉन्शियसनेस, स्वयं की चेतना का भी अवलोकन करना, मेटाकॉग्निशन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यह चेतना को फ्रायड, जंग आदि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से समझता है। अचेतन, अनकॉन्शियस, दबी हुई इच्छाएं, आदतें, डर, सपने। अवचेतन, सबकॉन्शियस आदतें, स्मृतियां, शर्तबद्ध प्रतिक्रियाएं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वर्तमान विचार, ध्यान, निर्णय। अतिचेतन, सुपर कॉन्शियस, सहज बुद्धि, प्रज्ञा, महान प्रेरणाओं का स्रोत। योग की दृष्टि से, योगा पर्सपेक्टिव। यह चेतना को मन की शुद्धता और स्थिरता के अनुसार देखता है, जैसा पतंजलि के योग सूत्रों में वर्णित है। मूढ़ अवस्था, अज्ञान, जड़ता और आलस्य से ग्रस्त मन। क्षिप्त अवस्था, मन चंचल और अस्थिर होता है। विक्षिप्त अवस्था, कभी भक्ति, कभी विक्षेप, मन इधर उधर भटकता है। एकाग्र अवस्था, मन एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाता है, ध्यान संभव होता है। निरुद्ध अवस्था, चित्त की समस्त वृत्तियां शांत, यह समाधि की अवस्था है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। यह चेतना को मानसिक संरचना और अनुभूतियों के स्तरों से समझता है, विशेषतः फ्रायड और जंग के सिद्धांतों के आधार पर। अचेतन, दबी हुई इच्छाएं, डर, आघात और आदतें जो बाहर से दिखती नहीं। अवचेतन, पूर्व अनुभवों की स्मृतियां और सीखी हुई प्रतिक्रियाएं। चेतन मन, वर्तमान में जो हम सोचते, निर्णय लेते और अनुभव करते हैं। अतिचेतन, उच्च प्रेरणाएं, अंतःप्रेरणा और सहज ज्ञान की स्थिति। सामूहिक अचेतन, जंग के अनुसार यह सामूहिक सांस्कृतिक स्मृतियों का भंडार है। दर्शन की दृष्टि से, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। भारतीय दर्शन चेतना को आत्मा और ब्रह्मा के ज्ञान से जोड़ता है। अविद्या अवस्था, आत्मा के स्वरूप से अज्ञान, देह और संसार को ही सत्य मानना। संदेह और चिंतन, मैं कौन हूं, जैसे प्रश्नों से आत्मचिंतन की शुरुआत।
विवेक अवस्था आत्मा और अनात्मा में भेद करने की योग्यता विकसित होती है। आत्म साक्षात्कार आत्मा का साक्षात अनुभव, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्मास्मि की अनुभूति, आत्मा और ब्रह्मा की एकता। आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से स्पिरिचुअल साधना पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण भक्ति, योग, सेवा और ध्यान के माध्यम से चेतना की शुद्धि को दर्शाता है। कर्म चेतना मैं करता हूं, कर्ता भाव और फल की अपेक्षा से युक्त। भक्त चेतना भगवान में श्रद्धा और समर्पण, सब कुछ तेरा है का भाव। ज्ञानी चेतना आत्मा और ब्रह्मा की एकता का बौद्धिक और अनुभवात्मक बोध। योगी चेतना द्वैत से परे, सब में ईश्वर के दर्शन, सर्वम खलविदम ब्रह्मा। सिद्ध चेतना पूर्ण निर्मल और व्यापक चेतना, जिसे जीवन मुक्ति भी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण रिलीजियस पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण चेतना को पाप और पुण्य, ईश्वर के प्रति भक्ति और आत्मा के उद्धार के संदर्भ में देखता है। निम्न चेतना केवल सांसारिक सुख की कामना, ईश्वर से विमुखता। मध्य चेतना धर्म, पूजा, प्रार्थना की ओर झुकाव। उच्च चेतना ईश्वर में एकत्व, संपूर्ण समर्पण, निष्काम भक्ति। नैतिक दृष्टिकोण मॉरल एथिकल पर्सपेक्टिव। यह चेतना को व्यक्ति के सत्य, अहिंसा, करुणा, न्याय जैसे नैतिक मूल्यों के पालन की क्षमता से जोड़ता है। निम्न चेतना स्वार्थ, झूठ, हिंसा, अधर्म में संलग्न। विकसित चेतना सही गलत में भेद करने की जागरूकता। उच्च चेतना निस्वार्थ सेवा, सत्यनिष्ठ जीवन, हर जीव के प्रति करुणा। सांस्कृतिक दृष्टिकोण कल्चरल पर्सपेक्टिव। चेतना को व्यक्ति की अपनी संस्कृति, परंपरा, भाषा, कला और लोकमानस से जुड़ाव के स्तर पर मापा जाता है। संकीर्ण चेतना केवल अपनी जाति, वर्ग या क्षेत्र तक सीमित सोच। विस्तारित चेतना विविधता का सम्मान, साझा विरासत की समझ। समग्र चेतना वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण मानवता को एक परिवार मानना। तांत्रिक दृष्टिकोण तांत्रिक और कुंडलिनी पर्सपेक्टिव। चेतना को चक्रों के माध्यम से समझाया जाता है। प्रत्येक चक्र एक चेतना स्तर को दर्शाता है। मूलाधार चक्र भौतिक सुरक्षा की चेतना। स्वाधिष्ठान इच्छाओं और भावनाओं की चेतना। मणिपुर अहम और शक्ति की चेतना। अनाहत प्रेम और करुणा की चेतना। विशुद्धि सत्य की अभिव्यक्ति की चेतना। आज्ञा बुद्धि और अंतर्दृष्टि की चेतना। सहस्रार परम ब्रह्मा चेतना समाधि की स्थिति। शिक्षात्मक बटा ज्ञानात्मक दृष्टिकोण एजुकेशनल कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण चेतना को सीखने, ज्ञान की गहराई और विवेक क्षमता के आधार पर देखता है। सतही चेतना केवल जानकारी तक सीमित। मध्य चेतना समझ और विश्लेषण की क्षमता। उच्च चेतना ज्ञान का आत्मसात और उसका विवेकपूर्ण उपयोग। अस्तित्ववादी दृष्टिकोण एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। यह चेतना को उस स्तर पर समझता है जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व, उद्देश्य और मृत्यु जैसे मूलभूत प्रश्नों से जूझता है। भटकाव की चेतना जीवन का उद्देश्य स्पष्ट नहीं। खोज की चेतना मैं क्यों हूं जैसे प्रश्नों से मंथन। स्वीकृति की चेतना जीवन, मृत्यु और जिम्मेदारियों की गहरी समझ। पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इकोलॉजिकल और एनवायरनमेंटल पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण चेतना को प्रकृति के साथ जुड़ाव के रूप में देखता है। पृथक चेतना प्रकृति मेरे लिए है, दोहन करने वाला दृष्टिकोण। सहअस्तित्व चेतना मैं और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। पालौकिक चेतना मैं प्रकृति ही हूं, जैविक एकता की अनुभूति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता या साइबर चेतना दृष्टिकोण एआई साइबरनेटिक कॉन्शियसनेस। यह समकालीन विज्ञान का क्षेत्र है जहां चेतना को मशीनों में दोहराने की संभावना पर विचार किया जाता है। संगणकीय चेतना निर्णय लेने में सीमित, प्रोग्राम आधारित। सिमुलेटेड चेतना
आभासी चेतना की अनुभूति जैसे ChatGPT या AI बॉट्स। मानव जैसी चेतना, जब मशीनें आत्मचिंतन या नैतिक निर्णय लेने लगे, अब भी भविष्य की अवधारणा। युद्ध और संघर्ष की चेतना, वो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। यह चेतना के उस पक्ष को देखता है जब व्यक्ति अस्तित्व रक्षा के लिए सीमांत स्थितियों में जाता है। पशुत्व चेतना, केवल जीवित रहने की जद्दोजहद। साहसिक चेतना, मैं अकेला भी सही के लिए लड़ सकता हूं। बलिदान चेतना, मैं उच्च उद्देश्य के लिए अपने जीवन का अर्पण कर सकता हूं। काव्यात्मक या कलात्मक चेतना, एस्थेटिक पोएटिक कॉन्शियसनेस। यह चेतना सौंदर्य, संगीत, कविता, चित्रकला आदि के माध्यम से प्रकट होती है। अभिव्यक्त चेतना, कलात्मक साधनों के जरिए आत्मा की झलक। रस चेतना, सात्विक भावों की अनुभूति, जैसे शांत, करुण, प्रेम, विस्मय आदि। लयात्मक चेतना, मैं ब्रह्मांड की ध्वनि और लय से एक हूं। संवेदना आधारित दृष्टिकोण, एम्पैथिक और इमोशनल कॉन्शियसनेस। यह चेतना को दूसरों की पीड़ा को महसूस करने की शक्ति के रूप में देखता है। आत्मकेंद्रित चेतना, केवल अपनी भावनाओं को महत्व देना। सहानुभूति चेतना, दूसरों की स्थिति को समझना। करुणा चेतना, केवल समझना नहीं, उस पीड़ा को साझा करना और क्रियाशील होना। बाल चेतना दृष्टिकोण, चाइल्ड कॉन्शियसनेस। यह दृष्टिकोण बालकों की सरल, निर्दोष और शुद्ध चेतना की ओर ध्यान खींचता है। जिज्ञासु चेतना, हर चीज में सवाल और आश्चर्य। खेल चेतना, मस्तिष्क की सहज रचनात्मकता और पूर्ण उपस्थिति। निर्दोष चेतना, बिना पूर्वाग्रह के देखना, अनुभव करना। क्वांटम चेतना, क्वांटम कॉन्शियसनेस। यह दृष्टिकोण चेतना को क्वांटम भौतिकी और सूक्ष्मतंत्र के सिद्धांतों के आधार पर देखता है, जैसे कि डेविड बोहम और रोजर पेनरोज द्वारा प्रस्तावित। अलवार चेतना, नॉन लोकल कॉन्शियसनेस चेतना किसी स्थान या समय में संकुचित नहीं है, यह सार्वभौमिक है। संगठित अव्यक्त चेतना, ऑर्गेनाइज्ड होलिस्टिक कॉन्शियसनेस, ब्रह्मांड में हर कण में चेतना विद्यमान है और यह सब एक सूत्री रूप में कार्य करता है। सूक्ष्म चेतना, सटल कॉन्शियसनेस, प्रत्येक कण में छिपी हुई चेतना की उपस्थिति, जो परिमाणों से परे होती है। समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण, होलिस्टिक हेल्थ पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण चेतना को केवल मानसिक या शारीरिक अवस्था से परे देखता है, बल्कि इसे आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के एकीकृत रूप में परिभाषित करता है। शारीरिक चेतना, फिजिकल कॉन्शियसनेस, शरीर की क्रियाओं और उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। मानसिक चेतना, मेंटल कॉन्शियसनेस, विचारों, भावनाओं और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आत्मा की शुद्धता और उस परम सत्य के प्रति जागरूकता। सामाजिक चेतना, सोशल कॉन्शियसनेस, समाज के प्रति जिम्मेदारी और कर्तव्य का एहसास। टाइमलेस चेतना, टाइमलेस कॉन्शियसनेस। यह दृष्टिकोण चेतना को समय के पार के अनुभव के रूप में देखता है। यह भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के सम्मिलित अनुभव से बाहर निकलकर अनंतकालिक अनुभव को समझता है। प्रकृति से संबंधित चेतना, समय की सीमाओं से मुक्त होने की स्थिति, जैसे समाधि में रहते हुए शुद्ध चेतना का अनुभव। अव्यक्त चेतना, समय की लक्षणा समाप्त होती है और व्यक्ति ब्रह्मा के अनंत अनुभव में विलीन हो जाता है। प्रारंभ और अंत की पालौकिक चेतना, जन्म और मृत्यु के चक्र से परे चेतना का अस्तित्व। तंत्र मंत्र और योग विद्या, तंत्र मंत्रा एंड योगिक विजडम। यह दृष्टिकोण चेतना को सूक्ष्म ऊर्जा और शक्तियों के प्रवाह से जोड़ता है, जैसे तंत्र, मंत्र और कुंडलिनी योग के माध्यम से। ऊर्जा चेतना, एनर्जी कॉन्शियसनेस, शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह और उसके संतुलन को समझना। मंत्र चेतना, मॉन्ट्रिक कॉन्शियसनेस, शब्दों और ध्वनियों की शक्ति से चेतना का उत्थान। कुंडलिनी चेतना, कुंडलिनी कॉन्शियसनेस, कुंडलिनी शक्ति के जागरण से चेतना का उन्नयन और उच्चतर समाधि की ओर प्रगति। ट्रांसह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण, ट्रांसह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव।
यह दृष्टिकोण चेतना के भविष्य की कल्पना करता है, जब मनुष्य तकनीक के माध्यम से अपने मानसिक और शारीरिक सीमाओं को पार करने में सक्षम हो। मानव चेतना और एआई का संगम, जब मनुष्य अपनी चेतना को तकनीकी माध्यमों से और बढ़ा सके। ब्रह्मांडीय चेतना, यह दृष्टिकोण भविष्य में मनुष्यों को ब्रह्मांड के विस्तार में चेतना के स्तर पर उत्थान की संभावना दिखाता है। नव आध्यात्मिक दृष्टिकोण, नियो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण आधुनिक युग में आध्यात्मिकता को सामाजिक परिवर्तन और विकास से जोड़ता है, जहां व्यक्ति आत्मज्ञान और सामाजिक सुधार दोनों की दिशा में काम करता है। समाज संवेदनशील चेतना, सोशियो सेंसिटिव कॉन्शियसनेस, व्यक्तिगत और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, जहां व्यक्ति सामाजिक बदलाव के लिए जिम्मेदार महसूस करता है। आध्यात्मिक राजनीतिक चेतना, स्पिरिचुअल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों का सामंजस्य, जैसे महात्मा गांधी का अहिंसा और सत्याग्रह का सिद्धांत। प्रेम और सहानुभूति की चेतना, लव एंड कंपैशन कॉन्शियसनेस। यह दृष्टिकोण चेतना को प्रेम, सहानुभूति और मानवता की सेवा के रूप में देखता है, जिसमें व्यक्ति अपने भीतर दूसरों के सुख और दुख की गहरी समझ पैदा करता है। सह-अस्तित्व चेतना, कोएग्जिस्टेंशियल कॉन्शियसनेस, संसार में सभी जीवों की समानता का एहसास। आध्यात्मिक प्रेम चेतना, स्पिरिचुअल लव कॉन्शियसनेस, सभी जीवों के प्रति अनुकंपा और आत्मसमर्पण का भाव। तात्विक या पौराणिक दृष्टिकोण, मिथोलॉजिकल और एसोटेरिक पर्सपेक्टिव। यह दृष्टिकोण चेतना को पौराणिक कथाओं और गूढ़ तात्विक विचारों के माध्यम से समझता है। यह अक्सर उन गूढ़ कथाओं और प्रतीकों में छिपी चेतना की गहरी व्याख्या करता है। रचनात्मक चेतना, क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, देवताओं और देवियों के प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त चेतना का निर्माण। आध्यात्मिक यात्रा, स्पिरिचुअल जर्नी, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पौराणिक यात्रा का अनुसरण करना। धन्यवाद। मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन।